स्टूडेंट वेलकम टू एजे अकेडमी। आज कई दिनों से लगातार वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी कारणवश से, तो अब रेगुलर वीडियो आपके लिए आएगी, रोज अपलोड होंगे। ठीक है, तो आज से परसेंटेज हम चला रहे थे, कुछ पार्ट हमने कवर किए थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा है इनकम टैक्स एंड रेट पर प्रॉब्लम बेस्ड, जो हमारे परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करने हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक होगा रिलेशन ऑफ टैक्स एंड रेट, फिर आएगा व्हेन टैक्स इज इक्वल, व्हेन टैक्स इज नॉट इक्वल, व्हेन सम रिलीफ ऑन टैक्स और इनकम, व्हेन टैक्स डिफरेंस इज ऑलरेडी गिवन। ऐसे करके 5 टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे से हम कवर करेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो अप टू मेंस लेवल की हैं। ठीक है, चलो तो अप टू मेंस लेवल तक हम सारी बातें कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं कहीं और आपको जाके पढ़ने की जरूरत है, बस आप ये देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड टैक्स से बेस्ड पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो समझते हैं। सबसे पहला ये है हमारा रिलेशन ऑफ टैक्स एंड इनकम। तो भैया टैक्स एंड इनकम का क्या रिलेशन होता है आप समझना। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, जैसे मान लो राम है, राम की जो इनकम है, जैसे मैंने बोला कि राम की जो इनकम है, चलो राम की जो इनकम है मैंने बोला वो 1 लाख रुपए है। टैक्स जो रेट है, जो टैक्स रेट है वो 10% है। तो यहां से रिलेशन क्या समझना आप समझेंगे यहां पे। तो सबसे पहले आपको कुछ नाम जानने हैं। एक होता है एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय ये ऐसा आय होता है जिसमें अभी टैक्स कटा हुआ नहीं होता है। फिर एक आता है टैक्स, जिसको हम हिंदी में कर बोलते हैं। फिर एक आता है नेट इनकम। फिर क्या आता है नेट इनकम। ठीक है, चलो तो नेट इनकम को बोलते हैं निवल या कुल आय। निवल आय बोलेंगे तो निवल आय मतलब होता है नेट इनकम, मतलब ऐसा इनकम जिसमें टैक्स ऑलरेडी घट चुका है। एक्चुअल इनकम से टैक्स घटा दोगे, जो बचता है उसको नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर हमको ये समझना है यहाँ पे कि इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो आप बोलोगे जो टैक्स हमको देना है या पे करना है वो टैक्स कितना जनरेट होगा, तो आप बोलेंगे 10,000 रुपए। टैक्स कितना जनरेट होगा 10,000 रुपए। मान लो मैं अपनी इनकम बढ़ा दूं, इनकम अगर मैं बढ़ा दूं, इनकम 2 लाख रुपए कर देता हूं मैं, इनकम कितना कर दूं 2 लाख रुपए, और टैक्स रेट अगर मैं सेम रखता हूं, टैक्स रेट अगर मैं सेम वही 10% रखता हूं, तो अब आप बताओ यहां पर जो टैक्स जनरेट होगा वो टैक्स कितना जनरेट होगा। तो आप बोलोगे 2 लाख रुपए हमारा इनकम है, तो 2 लाख पर 10% जनरेट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 20,000। तो यहां आपको एक बात समझ में आई, टैक्स अगर सेम है, टैक्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो जो इनकम में इफेक्ट आ रहा है सेम वही इफेक्ट आ रहा है आपके टैक्स में। इनकम को जैसे ही बढ़ाया टैक्स ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो यही समझना है कि इनकम, अगर इनकम इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिक टैक्स भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अगर मान लो इनकम अगर मैं कम कर दूं, इनकम में कम कर दूं तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आप बोले इनमें कैसा रिलेशन है, तो इनमें जो है डायरेक्ट, इनमें डायरेक्ट रिलेशन। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर नोट 2 ये हम देखते हैं। नोट 2 होता है टोटल इनकम आपके पास थी। ठीक है, टोटल इनकम को आप एक्चुअल इनकम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो टोटल इनकम अगर आपके पास है तो आप बोलोगे टोटल इनकम कैसा होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने से आप पैसा कमा रहे हो, बस आप कमा रहे हो, उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। क्या कर रहे हो, टोटल इनकम। फिर इस पर आपको क्या देना होगा, तो आप इस पर टैक्स पे करते हो। क्या करते हो, टैक्स, यानी कर का भुगतान करते हो। तो कर का जब भुगतान करोगे तो आप बोलोगे अगर मेरे पास कोई एक्चुअल इनकम है, तो एक्चुअल इनकम में से आप जब टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स जब आप पे कर रहे होंगे तो टैक्स घट चुका होगा। जब टैक्स घट जाएगा तो जो आपके पास बचेगा उसे हम बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं, नेट इनकम। तो यहां से एक फॉर्मूला और बना, क्या बना कि भैया वास्तविक जो आय थी, वास्तविक आय जो थी, वास्तविक आय में हमें कर को घटा देना है, तो जो बचेगा उसको हम बोलते हैं निवल या कुल आय। ऐसा आय मतलब ऐसा इनकम जिसमें टैक्स ऑलरेडी घट चुका है। चलो आगे देखते हैं। फिर हमें यह समझना है यहाँ पे, जैसे मान लो, जैसे हम मान लें
कि इनकम मान लो कि हमारी 5 लाख थी, या इनकम मान ले 1 लाख थी, 1 लाख से 2 लाख हो गई। इनकम क्या होगी हमारी, चलो इनकम, ठीक है, तो 1 लाख था, अब कितना हो गया 2 लाख। तो जो टैक्स रेट है, जो टैक्स रेट है समझिएगा आप, जो टैक्स रेट था अगर मैं बोल दूं कि पहले 10% था तो अब कितना हो गया 5% हो गया। क्या हो गया 5% हो गया। और मैं बोलूं इस कंडीशन में दोनों का जो टैक्स है वो इक्वल आ रहा है या अनइक्वल आ रहा है, कोई कंडीशन बनेगा भैया। 1 लाख पर 10% जो टैक्स बनेगा वो आपका 10,000 बनेगा। क्या बनेगा 10,000 बनेगा। चलो फिर बोला गया, इस कंडीशन को देखते हैं, फिर इस कंडीशन पे ध्यान दिया तो 2 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो कहने का मतलब क्या है, इसका भी ब्याज, ये वाला इसका भी टैक्स 10,000 आया है, इसका भी टैक्स 10,000 आया। तो आप बोलोगे कौन सा कंडीशन है कि दोनों इक्वल आ गया है, तो आप समझना जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे व्हेन टैक्स आर इक्वल। जब दो कंडीशन गिवन हो और दोनों कंडीशन में टैक्स क्या हो, इक्वल है। जैसे पहला कंडीशन इसने बोला था कि हमारे पास इनकम जो थी वो 1 लाख थी, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन बोला उन्होंने कि हमारे पास जो इनकम थी वो 2 लाख थी। तो इस पर हमने लगाए थे 10% टैक्स, इस पर लगाए थे 5% टैक्स। तो फिर ये पता चला कि इनका जो टैक्स जो बना, इनका जो टैक्स बना और जो इनका टैक्स बना, इनका टैक्स बना है 10,000 और इनका भी जो टैक्स बना है वो भी कितना बना है 10,000। तो दोनों का टैक्स इक्वल हो गया, दोनों का टैक्स क्या हो गया इक्वल। तो एक बात आपको समझ में आई, अगर आप इनकम बढ़ा रहे हो तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कब, व्हेन टैक्स इज इक्वल इन बोथ कंडीशन। चलो दोनों सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि टैक्स इक्वल हो, तो अगर एक की इनकम बढ़ रही है तो आपको टैक्स घटाना पड़ेगा। ये समझ में आया कि अगर मैं इनकम बढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि टैक्स इक्वल हो दोनों कंडीशन में, इनकम अगर बढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिक मुझे टैक्स रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि अगर इनकम को आप बढ़ा रहे हो तो टैक्स रेट आपको क्या करना पड़ेगा, कम। और मान लो अगर इनकम आप लेस कर रहे हो या कम कर रहे हो तो फिर टैक्स रेट आपको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब इनवर्स रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, मतलब उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, आप समझिएगा। चलो देखते हैं इसका यूज ये है। यहाँ पे जैसे मान लो उन्होंने बोला कि इनकम आप बढ़ा रहे हो, इनकम बढ़ा रहे हो, टैक्स अगर इक्वल है, टैक्स अगर इक्वल है दोनों सिचुएशन में, तो आप बोलो अगर इनकम बढ़ा रहे हो तो टैक्स रेट आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कम करना पड़ेगा। टैक्स रेट क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो उन्होंने बोला जो टैक्स रेट था पहले इनकम पे हम 10% लगाते थे, अब हम 15% लगाना चाह रहे हैं। तो आप बोले इसको तो आपने बढ़ाया ना, टैक्स रेट बढ़ाया है, तो इनकम जो हो जाएगी ना, इनकम जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 15 से 10% का रेशियो बनाएगा, रेशियो बनाएगा। आप नहीं काट रहे तो मत काटना, रेशियो बना रहे। मतलब कह सकते हैं टैक्स जो है जस्ट उल्टा होता है किसका, 1/, इनकम का। यानी कि इनकम का क्या होता है, उल्टा होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो टैक्स का जो रेट का रेशियो होगा जस्ट उल्टा होता है इनकम के रेट का रेशियो का, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप समझ सकें। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, देखो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, आराम समझेंगे आ जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहा इफ अ इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 6 लाख, इनकम को उसने 6 लाख से बढ़ाया है, तो ऑटोमेटिक अगर आप इक्वल चाहते हो टैक्स को तो टैक्स रेट कम करना पड़ेगा। तो आपका जो टैक्स रेट है, जो टैक्स रेट है वो कितना हो गया है इनकम के कंपैरिजन में, तो आपको देखना है बस। चलो तो आपने देखा कि टैक्स जो है 18% से कितना हो गया, 15% हो गया। तो फिर आपको ये कम हो गया, इसको हम बढ़ा देंगे इनकम में, तो 15% से कितना आ जाएगा, 18%। तो एक्चुअल जो इनका रेशियो आएगा वो 5 से कितना आ जाएगा, 6।
फिर आपने देखा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, और एग्जामिनर इनके बीच का डिफरेंस जो बोला वो कितना बोला है 6 लाख। कितना बोला है 6 लाख। ठीक है, चलो क्यों उसने बोला है ना कि इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 6 लाख, किसी एक व्यक्ति के आय में 6 लाख की वृद्धि कर दो। तो भैया पहले अगर 5 रहा होगा तो अब 6 हो गया होगा, कितना बढ़ गया 1 की वैल्यू अगर 6 लाख है तो एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, वो पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि आप बता दो कि इन बोथ केस टैक्स इक्वल, दोनों केस में क्या है टैक्स इक्वल, इसलिए रेशियो उल्टा किया है। फाइंड इनिशियल इनकम मतलब प्रारंभिक आय बताओ। तो प्रारंभिक आय की यूनिट क्या है 5 वैल्यू, तो 1 की अगर 6 लाख है तो 5 की हो जाएगी 30 लाख। कितना हो जाएगा 30 लाख। कितना हो जाएगा 30 लाख। इसमें क्या दिक्कत जो आपको नहीं आई है, ठीक है 6 लाख से बढ़ा दिया गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखोगे तो आपको इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलो तो आप बोलेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा वो 30 लाख। कितना हो जाएगा 30 लाख। तो समझ गए होंगे यहाँ पे कि इनिशियल इनकम आपकी 5 लाख आई होगी और फाइनल इनकम पुस्तक बाद में जो बढ़ाया गया था तो आप 6 लाख और जो थे 36 लाख। भाई 5 की वैल्यू अगर 30 लाख है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 लाख। तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, तो 30 लाख रुपए यहाँ भी आया होगा। चलो ये देखो 30 लाख यहाँ भी आया होगा, 30 लाख यहाँ पे होगा, 36 लाख ये 36 लाख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ केस क्या चल रहा है इक्वल का। इक्वल में क्या होगा, रेट इनकम का जस्ट इनवर्स होगा। रेट इनकम का क्या होगा, जस्ट इनवर्स होगा। तो इन बोथ केस टैक्स इज इक्वल, वही क्वेश्चन है। तो टैक्स जो दिया है आपको, टैक्स रेट जो दिया है आपको वो दिया है 12 से 15%। 12% से कितना दिया है 15% दिया है। ठीक है, तो इनकम का जो रेशियो बन जाएगा तो आप बोलोगे इनकम का रेशियो जो निकल जाएगा वो हमारा निकल जाएगा 15% से 12%। जो आपका रेशियो दे देगा 5 से कितना 4। आप बोलोगे इनका डिफरेंस कितना दिया है, तो 1 की वैल्यू एग्जामिनर ने कितना बोला है 50,000। कितना बोला है 50,000। भैया अगर 1 की वैल्यू अगर 50,000 है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल इनकम, प्रारंभिक इनकम क्या है, तो 5 की वैल्यू बताना है। तो आपको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 लाख। कितना आ जाएगा 2,50,000। तो 2,50,000 ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे इस चीज को। बस कुछ नहीं करना, आपको टैक्स को जस्ट उल्टा कर देना है, इनकम का रेशियो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं, इफ अ इनकम ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाय 1 लाख या 10,000 द रेट इंक्रीज अप टू 12.5% टू 15%। टैक्स जो दिया है वो 12.5% से बढ़कर कितना हो गया है, तो 15% हो गया। तो इनकम क्या हो जाएगा, तो इनकम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो केस है वो क्या है, इन बोथ केस टैक्स इज इक्वल। तो आप बोलेंगे 15% से कितना हो जाएगा 12.5%। आप सॉल्व करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, ये 6/5 यानी कि रेशियो आ जाएगा। इनका अंतर कितना दे रहा है 1। एग्जामिनर ने कितना बोला है 10,000। 1 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 60,000। कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 1 60,000 आपका क्या है, तो कौन सा। अगर आप समझ गए होंगे ना कि टैक्स का इनकम से क्या रिलेशन होता है, जब आप टैक्स इक्वल चाहोगे टैक्स रेट से, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, टैक्स रेट जस्ट इनवर्स होता है आपके इनकम का। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। चलो था वो हमारा किस पे था, व्हेन टैक्स आर इक्वल। कल हम आगे पढ़ लेंगे व्हेन टैक्स आर नॉट इक्वल। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हम लगाएंगे, आपको थ्योरी भी समझाएंगे, तो आप समझते चलिए, आपको सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, चलो मिलते रहेंगे इससे।